नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ 24। मैं हूं बादल सिंह। टोंक के देवली उनियारा में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ कांड के बाद शुरू हुआ उपद्रव दूसरे दिन भी जारी रहा। थप्पड़ मारने के आरोप में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। समर्थकों ने टोंक सवाई माधोपुर हाईवे को अलीगढ़ के पास जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने 10 घंटे के बाद जाम हटा दिया। तनाव की स्थिति अलीगढ़ और समरावता गांव के आसपास बनी हुई है। वहीं पथराव और पुलिस लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए। मामला शांत करने किरोड़ी लाल मीणा लोगों से बात करने पहुंचे। वहीं आरएएस एसोसिएशन की तरफ से आज भी हड़ताल है। देखिए रिपोर्ट। देवली उनियारा उपद्रव 2.0। एसडीएम थप्पड़ कांड के दूसरे दिन भी तनाव। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद विरोध हुआ तेज। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे को समर्थकों ने किया जाम। पथराव और पुलिस लाठीचार्ज में कई घायल। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लोगों से मिलने पहुंचे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना। बुधवार रात को उपद्रव में कई वाहनों को आग लगाने और पथराव लाठीचार्ज की घटना के बाद गुरुवार को नरेश मीणा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ही लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और पथराव की घटनाएं हुई। मौके पर डटे 4000 पुलिस जवानों ने स्थिति काबू करने में जुटे। वहीं महिलाएं नरेश मीणा को छोड़ने की मांग कर रही हैं। समाज के है नरेश मीणा को कल ने छोड़ेगा। कम देवली में आके और बाल बच्चों को लेके वह रोड जाम होएगा। देवली स्टेशन के अंदर समाज की महिला बोल रही है, अब तो नरेश मीणा नहीं छूटा है ने कल समाज के देवली में धरना देकर हम बैठ जाएंगे रोड पर और वहीं पर आएंगे। ये हमारे आवाज आगे से आगे पहुँचना चाहिए। मामले को लेकर निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार को फेलियर बताया। यह भी कहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों पर सरकार दबाव बनाती है। ये सिस्टम का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये सिस्टम की तरफ से ही माहौल खराब करने का एक प्रयास किया गया। जाहिर सी बात है कि आप देख रहे होंगे कि जब ये घटना हुई उससे पहले सब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, सब खाना खा रहे थे। उसमें अचानक आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। हकीकत धरातल की स्थिति क्या है वो मैं नहीं जानता, पर जो सुनने में आया, जो देखने को मिला है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम की एक फेल्योर रहा जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी है। देखिए, जन भावना इंडिपेंडेंट के साथ में होती है। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट के साथ में जन भावना थी और विरोध दर्ज कराना लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है। वो विरोध दर्ज करवा रहे थे। सिस्टम को पूरे तरीके से उनकी बात सुननी चाहिए थी और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है स्टेट में, ये हम सभी के लिए चिंता की बात है। उपद्रव की स्थिति काबू करने और लोगों से बातचीत करने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लोगों के बीच पहुंचे। बैठक की और उनकी समस्याएं, मांगों को सुना। ये बताओ नुकसान इसके बाद गाँव में और मोटरसाइकिल जल की गाँव वालों की कितनी मोटरसाइकिल उम्मीदवार तो हम ही थे ना। उम्मीदवार मेरे अब हस्बैंड, मेरे दोनों का टाइम तो उम्मीदवार नहीं है। मेरे हस्बैंड ने वोट डाला जब पब्लिक उलट के लाए, उम्मीदवार भी आ गए। उम्मीदवार नहीं था। हाँ, उम्मीदवार भी आया। कौन सा उम्मीदवार? नरेश मीणा नहीं था घर में तो। उधर का से धरने पे, इधर से नहीं था। यहाँ हुआ? हाँ। क्या हुआ अंदर? अंदर तो नहीं गया सर, उन्होंने देखा। अंदर कैसे नहीं गया? अंदर गया तो सर पहले फर्स्ट बार है ना, मेरे मोले मेरा है ना वो चिन्ह में दिख रहा नहीं है। मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को जमकर घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक एसडीएम को इस प्रकार से कोई थप्पड़ मारे, ऐसी स्थिति बनी ही क्यों? सरकार गुड गवर्नेंस देने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी
ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। कि जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, तो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? यही नहीं, श्री राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के आए बयान ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा के साथ हैं, एक तरफा कार्रवाई हुई तो सड़कों पर उतरेंगे। बिरादरी से बढ़ के होता है, वो हमारे मित्र हैं नरेश मीणा। अगर उनको दिक्कत आई है तो महिपाल सिंह पर्सनली आपके लिए खड़ा है। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी, एसडीएम के साथ कोई मारपीट की खबर बताई जा रही है, और अगर ऐसी कोई बात मुझे लगता नहीं नरेश मीणा जी कर सकते हैं। नरेश जी को अगर फंसाया गया, नरेश मीणा को अगर फंसाया गया, एक तरफा फंसाया गया, एक तरफा कार्रवाई हुई, तो महिपाल सिंह मकराना आपके लिए पहले भी तैयार था, आप आगे भी तैयार रहेगा। मैं आऊंगा। चुनाव में कौन जीते कौन हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपका अब तक का काम बहुत बढ़िया रहा है, सराहनीय रहा है। इस तरीके में अभी जो देवली उनियारा है वहां से नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ एक तरफा अगर कार्रवाई हुई तो हमें भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इधर RAS एसोसिएशन पेन डाउन हड़ताल पर हैं। राजस्थान के सभी RAS एक ही मांग कर रहे हैं कि फील्ड में काम करने वाले SDM को गनमैन मुहैया कराई जाए और सुरक्षा के इंतजाम हो। देवली उनियारा उपद्रव 2.0। SDM थप्पड़ कांड के दूसरे दिन भी तनाव। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद विरोध हुआ तेज। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे को समर्थकों ने किया जाम। पथराव और पुलिस लाठीचार्ज में कई घायल। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लोगों से मिलने पहुंचे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना। RAS अधिकारी सचिवालय के बाहर हड़ताल कर रहे हैं तो वहीं नरेश मीणा के समर्थक विरोध में रहे। आज का दिन पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके लिए सुरक्षा बड़ा सवाल है। सरकार के मंत्री से लेकर अधिकारी मामले को शांत करने में जुटे हुए हैं।